सभी को भैया राम राम, वेलकम टू मोटर सिंह। और आज हम ऐसे मतलब क्या ही बताऊं मैं, जब इंट्रो मैंने अभी तक इंट्रो बनाया नहीं है कि भाई क्या इंट्रो मैं दूं मैं। तो आज का ये सीन है कि मैं जा रहा हूँ फतेहपुर इसलिए जा रहा हूँ कि भैया अपने दो तीन भाई है तो आप मिलने जा रहा हूँ भाई। मैं 2-3 महीना से मिला नहीं हो तो मैंने सोचा चलते, आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई लोग का क्या चल रहा है, क्या सीन है उनका, क्या चल रहा है। भाइयों के साथ तो मजा आता है कुछ ही को। और आज हम हमारी एक्सप्रेस पे जा रहे हैं क्योंकि R15 यार वो तो अपनी जान है, उसको तो कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसको नहीं छोड़ेंगे, वो घर पे खड़ी है। तो ये क्या भारती, मैंने कहा इस पे चलते हैं आज। इस पे सेटअप वगैरह किया हुआ है बढ़िया, इस पे सेटअप लगाना बाकी है अभी, ये लगाऊंगा तो इसी को ही, और सेट करना बाकी है, वो काम बाकी है उसमें। भाई का फोन आया, मैं जा रहा था सुबह जा रहा था तो मेरा कैंसिल हो गया प्रोग्राम, कुछ ही काम में लग गया मैंने कहा फ्री है अब 2-3 घंटे, कुछ काम नहीं है, आधे घंटे जाने की लगेगी, आधे घंटे आने की लगेगी, 1 घंटे मान लो। अब बस भाइयों के साथ फटाके छुटाने और कोई काम तो है नहीं। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, और क्या। चिन माउंट नहीं आया वैसे, चिन माउंट का मेरा वो आया नहीं अभी तक, ऑर्डर किया हुआ है। अब कल परसों आ जाए तो आपको फ्रंट का व्यू दूंगा मैं, फ्रंट का व्यू नहीं दूंगा, जब तक फ्रंट का व्यू नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, वो भी दिक्कत है। अभी आशीष भाई का फोन आया था कि भाई, आशीष परिवार का भाई है मेरा, मतलब परिवार में एकदम ऐसे क्लोज परिवार में, उसका फोन आया कि भाई आ रहा था, तो क्या हुआ। मैंने कहा भाई कैंसिल हो गया एक बार तो, फिर मैं सोचा यार उसका क्या अभी एक्सीडेंट हो रखा था, तो अब वो ठीक हुआ है, वो इधर उधर घूमना फिरना उसका चालू है। मैंने कहा भाई अब तो सही है और मैं भी सही हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, घंटे 2 घंटे बढ़िया घूमेंगे। अब भी अपना भाई है, 2-3 अपने भाई है, उनसे भी मिलना है और यही मस्ती वगैरह करेंगे यार। क्विक शिफ्टर वाली वीडियो देखी होगी, दिवाली, आपका दिवाली व्लॉग आएगा, अभी दिवाली व्लॉग आया नहीं है। और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ गाइस, मैं सभी को कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएंगे। अभी बहुत जो दिमाग में ज्ञान भरा पड़ा है ना, वो निकालना बाकी है अभी। मुझे भाई एक तो ये चीज बताओ, क्या कमेंट में बताना नीचे कि भाई आपके पास अगर DJI का माइक है और DJI का कैमरा है, तो वो मुझे ये पता है कि वो सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं आराम से, पर ये नहीं पता कि अगर मैं कैमरा बंद करता हूँ तो माइक बंद होगा कि नहीं, और अगर माइक बंद करता हूँ तो कैमरा ऑटोमेटिकली बंद। कैमरा तो चलो नहीं भी हो, पर मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ ना तो माइक भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो मुझे बार बार ऑन ऑफ करना नहीं पड़े, क्योंकि मेरे पास DJI का माइक मिनी है ना और DJI का कैमरा है। तो मैं ये देखता हूँ यार, गर्मी हो रही है यार, मतलब मैंने सोचा सर्दियां आ गई होगी, पर नहीं, गर्मी हो रही है यार, इतनी भी नहीं है गर्मी, पर है, फील होती है। तो भाई एक्सप्रेस को चला के मजा आ रहा है, मजे आ रहे, मजे पीस आ रहा है भाई। पूरे दिन में कभी भी आपके साथ कुछ भी चुप हो ना,
देखो आपको बाइक का शौक है ना, तो बाइक चलाओ, मैं तो यही कहूँगा, पीस मिलता है। और आगे जानवर है तो और पीस मिलता है, क्योंकि वो कट मारते हैं, और वो कट मारते हैं तो आपको बताइए क्या होता है। अरे अरे इतनी का ही है, क्या करें यार, जानवर है बेचारा। गाड़ी वाला रुक गया था, पीछे था, उसको रोक लिया गया। एक यार एक स्टोरी बताता हूँ आपको, है ना, ये ऐसे सफर पूरा तो होगा नहीं, भाइयों से मिलते हैं तब तो मजा आता है। अब एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा था जो राजस्थान में आता है, स्टूडेंट था स्कूल का, ठीक है, और राजस्थान में आता है 10th क्लास, ठीक है, और एक कोई नॉर्मल से स्कूल में एडमिशन लेता है, RBSE, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, और वहाँ पे एडमिशन लेकर वो क्या करता है कि भाई पढ़ने लगता है। अपना 100% तो नहीं देता, मैं 100% की नहीं कहूँगा, पर जितना दे सकता है ना, वो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं डिवाइडेड, कि भाई नहीं पढ़ने वाले बच्चे ए में रहेंगे और पढ़ने वाले बच्चे बी में रहेंगे। बढ़िया होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो बंदा पढ़ता है, मतलब उसने आज तक पढ़ाई नहीं की, वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, कोशिश करता है। वो बंदा पहले ही 1 महीने लेट आया था स्कूल, 2 महीने मतलब कोई दूसरी जगह से आया था। ये किसी मेरे दोस्त की स्टोरी है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ किसी अनजान को सजेस्ट करके, ठीक है। तो वो बंदा आता है 1-1.5 महीने स्कूल चालू होने के बाद, फिर वो बंदा पढ़ता है थोड़ा बहुत पढ़ के, और उसको यार, वैसे लड़कियां तो होती है क्लासेस में, ए सेक्शन में थी लड़कियां नहीं थी, बी सेक्शन में लड़की थी, तो उसको उनमें से एक लड़की पसंद आती है, जिसका मतलब उसका और उसका ऐसे ऐसा खा जाता है कि यार वो भी ऐसी है और मैं भी ऐसा हूँ, थोड़ा बहुत, बस इतना है कि पढ़ाई का डिफरेंस होता है और तो कोई खास नहीं होता। वो पढ़ती थी, वो 99% वाली बंदी थी और ये 70% वाला बंदा था, ऐसा बता सकता हूँ आपको। उस बंदी के 95 आए थे और उस बंदे के 70 के आसपास आए थे। तो वो बंदा जाता है, उससे बातचीत करता है, नॉर्मल वही स्कूलों में बातचीत होती है कि भाई तो ये नोटबुक दे दे, काम करना है, ये काम करना है, नॉर्मली बातचीत होती है। एक तो यार इतने कट है रास्ते में, इतने कट है, अगले की ऐसे से पता नहीं कौन कहाँ से आ जाता है, धीरे और करनी पड़ती है बाइक की। हेलो, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बोल। हाँ बोल। तो इतनी देर से तू लाइन पे था क्या? 1 मिनट है ना, एक भाई का फोन आ गया। हाँ बोल अब तू। रात का प्लान मैं भाई प्रांजल से बात करके बताऊंगा, है ना। अभी मैं बाहर हूँ, मतलब 7 बजे तक तो कुछ नहीं होना। देख 7 बजे तक तो हम कोई वो नहीं रहेंगे। ये इसका फोन आया, ये कह रहा फटाके छुड़ाने के लिए। मैं कहा 7 बजे तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है, होगा जो 7 बजे बाद होगा। है ये किसी दोस्त की बात बता रहा हूँ मैं इनको, लोगों को, जो हमारी जनता है ना, जनता, उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब भाई का फोन आ गया तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं ट्रैफिक हो रहा था रास्ते में, तो रास्ते पे ध्यान रखा था, ट्रैफिक पे ध्यान रखा था। आपसे बात करता करता उसका फोन आया तो ध्यान भी नहीं दिया, उठ भी गया, फोन उठा भी लिया मैंने गलती से, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो बंदा, उसे एक ही लड़की पसंद आती है उस क्लास में से। अब वो बंदी थी 95 वाली और बंदा था 70 वाला, ठीक है। अब वो बंदा नॉर्मल अपनी जो भी बातचीत होती है वो करता है, नॉर्मल रहता है, बहुत अच्छा बंदा है, शांत बंदा है ना, कुछ नहीं करता ना, कुछ बोलता, बेफालतू की बकवास नहीं करता, मतलब कुल मिला के कह दो तो फालतूगिरी नहीं करता, ठीक है। बढ़िया बंदा है। पैसे उसके घर वालों के पास पैसे भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा अमीर भी नहीं है, ज्यादा गरीब भी नहीं है, वो सीन है, मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। तो वो बंदा फिर उससे बातचीत करता है, उससे उसकी दोस्ती होती है। जैसे वो ट्यूशन जाता था जिन टीचर के पास, उनके पास वो भी जाती थी। उनका एक ग्रुप, मतलब 10th क्लास में था ना वो, तो 10th क्लास में 10-12 जने जाते थे उनके पास ट्यूशन, तो वो भी जाता था और वो भी जाती थी। ऐसे बातचीत हुई दोनों की नॉर्मल, वो टॉफी वॉफी ला के दे देता उसको। उस लड़की के पीछे एक और बंदा पड़ा था, तो
हुआ क्या, वो बंदा था लसन जो उसके पीछे पहले से पड़ा था। वो बंदी तो पहले से पढ़ती थी स्कूल में, और वो बंदा पहले से पढ़ता रहा था, तो वो उससे फिरा था पहले से। और जब वो बंदा आया नया जो 10th में आया था, उसको भी वो पसंद आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे की और उस बंदे की लड़ाई हुई। जो बंदे उस लड़के के पीछे बैठे थे उन दोनों की लड़ाई हुई कि भाई ये तो मेरी है, वो कहता ये मेरी है। मैंने कहा ये किसी की नहीं है, ये मैंने पहले ही कह दिया था उस बंदे को, ये किसी की नहीं है। नहीं भाई, मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा होता है, किसी ने तुम्हें पसंद किया, उसने तुम्हें कुछ लिखा हुआ लेटर वेटर दिए, तो तुम ऐसे कहते हो भाई रिप्लाई देते हैं या हाँ या ना। उसने कुछ नहीं दिया, उसने ना तो रिप्लाई दिया ना लेटर दिया, उसने एक जवाब दिया। और जो जवाब जब मैंने उसके दोस्त से सुना ना, तो वो सतरंगी था। तो मैं पहले बताऊं स्टोरी पे, बाद आता हूँ रिजल्ट पे। फिर क्या उससे बातचीत की, नॉर्मल नोट वगैरह मांगकर ऐसे बातचीत की, और फिर उनकी दोस्ती हो गई और बातचीत होने लगी। मतलब उससे उसकी बहुत कम होती थी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे थे भाई, तो पढ़ने वाला ग्रुप अलग होता है, नहीं पढ़ने वाला, कम पढ़ने वाला ग्रुप अलग होता है, तो वैसा सा ग्रुप था। तो फिर क्या हुआ, उसके दोस्तों से उसकी ज्यादा बात होती थी, उस बंदे की, उस लड़की के दोस्तों से। उस लड़की सब खुद से बात बहुत कम होती थी। तो फिर उस बंदे ने उसको एक लेटर लिखा। लड़की हंसी, है वो नहीं हंसी, तो नहीं फंसी नहीं भाई, वो अलग थी, वो बहुत अलग लड़की थी। पता नहीं, एक तो कहते ना अलग होती है, डिफरेंट, हर स्टाइल से डिफरेंट थी वो। फिर क्या हुआ भाई, यार इतने जानवर है ना रास्ते में, कसम से मैं तो 1000 दे के कट मारता हूँ। कोई जानवर आता 1000 दे देता हूँ कि तुम देखो पीछे वाले और आ गया। फिर क्या हुआ, वो बंदा उसको 2 लेटर लिखा, 2 में नहीं को रिप्लाई आया, तीसरा लेटर लिखा। मेन जोड़ क्या हुआ, जब उसने पहला लेटर दिया ना, तो क्लास में बात फैल गई कि यार ये बंदा और ये बंदी। ऊपर से दोनों भाई देख, अब कुछ चीजें सेम हो जाती तो दिक्कत हो जाती है। दोनों के सर्दी की दिक्कत थी, तो दोनों मास्क लगा के आते थे सर्दियों में। मतलब भाई ने बताया मुझे तो ये बातें, तब दोनों की दिक्कत हुई, दोनों मास्क लगा के, तो क्लास से कंपेयर करते थे यार ये दोनों बंदे मास्क लगा के आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, और 2 ही लगा के आ रहे हैं और कोई नहीं लगा के आ रहा। वैसे देखते थे तब उनको किसी ना किसी के थ्रू, मतलब एक बंदा अपने पास तो बात रखता नहीं, वो उसका जिगरी यार होगा या किसी और होगा। उसने मुझे तो एकदम थोड़े दिनों बाद बताई थी, ठीक है, कांड होने के थोड़े दिन बाद। तब उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त को बताया, और दोस्त ने किसी दोस्त को नहीं बताया। वो बात पता नहीं कैसे फैल गई क्लास में, और फैल गई तो मतलब ऐसी तैसी हो गई। एक बार कोई बात फैल जाती है ना, वो भी क्लास में, तो ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। अब मतलब भाई बात करते करते फतेहपुर ही आ गया। फिर क्या हुआ, फिर भाई कुछ हुआ ही तो नहीं उस बंदे का। उसने लेटर दिए, 3 लेटर दिए, लास्ट में 3 लेटर में वो आफ्ता हो गया, उसने हाथ जोड़ लिए। बंदे को पसंद आ गई थी, बंदे को प्यार हो गया था। बंदे के पास ही पैसे थे, और जो लड़का उसके पीछे पहले से पड़ा था ना, उसके पास पैसे थे नहीं थे, वो पता नहीं दिखाता था वो कि हाँ भी है, पर उसके पास असलियत में थे या नहीं वो पता नहीं, ठीक है। अब उस बंदे के पास ही पैसे थे, बंदी के पास ही, दोनों बराबर थे। मतलब दोनों के पापा का बिजनेस था, एक मार्बल का था, ऐसे ही कुछ था, और उस बंदे का था सब्जियों का, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनकी बातें फैल गई, तो वो लड़की इरिटेट होने लगी, तो वो बंदा भी इरिटेट होने लग गया, फिर बातें फैल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ हुआ ही तो नहीं। मैं ये बात ही कह रहा हूँ, खाली कुछ हुआ ही नहीं। लेटर वेटर उसने फाड़ दिए, उसने कुछ कहा भी नहीं, और उस बंदे से कोई बात नहीं हुई उसकी। अब 10th तो थी ये बातें, टॉफी वगैरह थी, और थी, कुछ रिप्लाई नहीं आया। 11th में स्ट्रीम चेंज हो गई, उसने कॉमर्स ले ली, और उस बंदे ने साइंस, उस बंदी ने साइंस ले रखी थी, तो वैसे अलग हो गए। ऊपर पढ़ने वाली बंदी थी, तो और उसके बाप का बिजनेस था, तो उसने कॉमर्स ले ली। इतना तो था ही, वो 70% वाला बड़े पढ़ने वाला होता है। फिर क्या हुआ कि
उनकी बातचीत नहीं हुई। फिर ऐसे करते करते वो बात धीरे धीरे खत्म हो गई। अब उस बंदी ने जब लास्ट लेटर का रिप्लाई पूछा ना उस बंदे ने कि यार तुझे 3-3 लेटर दे दिए, तू रिप्लाई तो दे, कम से कम कुछ तो दे, हाँ ना तो दे दे भाई। तुम बंदे को लटका के तो मत रखो, कम से कम हाँ दो या ना दो, कुछ तो दो। फिर उस बंदे ने अपनी दोस्त के थ्रू, उस अपने थ्रू नहीं, अपने दोस्त के थ्रू एक रिप्लाई दिया, और वो भी क्या दिया पता है कि यार मुझे रिप्लाई देना नहीं आता। मैंने कहा भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़ दे। और वो बंदा अभी भी यार उसके चक्कर में लगा हुआ है। मतलब नहीं यार, जिस बंदी ने यही कहते हैं मुझे रिप्लाई देना नहीं आता, वो बंदी हर बंदों से बात करती है, सबसे इको फ्रेंडली है हमसे, मतलब उससे भी इको फ्रेंडली। मैं भी मिला हुआ उससे एक बार, तो इको फ्रेंडली है यार। फिर वो बंदी कहती है मुझे रिप्लाई देना नहीं है, तो फिर कहाँ से हो तुम? नहीं भाई, बंदा तुम्हें कह रहा है कि यार मुझे तुम पसंद हो, और बंदी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना तो अपने दोस्तों को कुछ कहती ना और कुछ कहती। मैंने कहा भाई छोड़ ही दे तुम, अब अपनी तो कोई है नहीं, तो अपन को पता नहीं भी एक्सपीरियंस है नहीं इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है भाई। मैंने कहा भाई तू तेरी देख, मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास वो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना कि मैं कहूँ कि मुझे पता हो कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर क्या था, मैंने कहा भाई तू तेरी देख, मुझे पता ही नहीं भाई इन चीजों के बारे में, तो मैं क्या ही कहूँगा। पिकअप वाले स्कॉर्पियो वाले भैया किधर से काट रहे हो, या तो काटो या काटने दो। फिर क्या हुआ, उस बंदे की ऐसी चली, बाद में कुछ नहीं हुआ। एक बंदे की तरफ से एफर्ट होना चाहिए, दोनों साइड जब एफर्ट लगेंगे ना तभी वो बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक दोनों साइड से एफर्ट नहीं लगेंगे। जब एफर्ट लगेंगे ना तब बनेगा बॉन्ड, तब आएगा मजा, तब होंगे रिश्ते कहते हैं ना, रिश्ते अपन वो बनेंगे। और भाई ब्राह्मणों में तो बननी चाहिए, और किसी में बनो नहीं बनो, घर वाले नहीं मानते ना। और दोनों सेम थे, सेम कास्ट, सेम एकदम ऐसा, तो ऐसे था कि यार इतनी चीजें तो मिलती है इनमें, बस पढ़ाई नहीं थी और थोड़ा बहुत डिफरेंस था, पर इतनी चीजें मिलती थी कि यार तो ऐसे कहते कि ये तो इसके दी बनी है, ऐसे था। सब चीजें इक्वल सी, थोड़ी थोड़ी, कुछ चीजें नहीं थी पर कुछ थी। मैं यार अभी आ गया जहाँ पे आना था ना वहाँ पे आ गया, तो भाई को फोन करता हूँ, और आप ये स्टोरी तो खत्म हो गई, ये रिप्लाई था उसका। भाई से बात करके फिर आपसे बात। भाइयों हम आ गए, फतेहपुर आ गए। अब तो फतेहपुर आ गए यार भाई, एक भाई मिल गया है, दूसरे भाई के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं वो घर पे है कि नहीं है, वो भी दिक्कत है उसकी। आशीष भाई थोड़ा दिखाओ इनको, हाय हेलो करो। नहीं माइक मेरे पास है, तो माइक मेरे अंदर लगा रखा है मैंने। अरे मेरी बात सुने, माइक मेरे अंदर लगा रखा है। हाँ। तो ये माइक ले लो आप, ये लो, अब बोलो। सो गाइस अभी हम एक और दोस्त के पास जा रहे हैं। भाई को हेलमेट साथ लाना चाहिए था, हेलमेट नहीं लाए, लेकिन हेलमेट क्या लाते? आगे जा रहे हैं, अभी थोड़ी सी दूर है, देखते हैं। वो घर पर मिलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं मिलता। ओ भाई धीरे यार, क्या कहते हैं, मिल जाता है कभी धीरे धीरे, ये क्या बात होती है? सो गाइस मैं पीछे बैठा हूँ, प्रो राइडर की तो ऐसी हो रखी है अभी। प्रो राइडर एकदम खतरनाक राइडर है, इनका कोई जवाब नहीं है। ये देखो भी मेरा लेग प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, थोड़ा आराम से चलो। इसके लेग की तो ऐसी हुई, बोलता रहे तो चालू है तो कोई दिक्कत नहीं। लालू भाई को दिखाएंगे, अभी मेरा चिन माउंट है ना, चिन माउंट आएगा तब दिखाएंगे लालू भाई को, साथ दिखाएंगे। हेलमेट के ऊपर भी एक कैमरा होना चाहिए था यहाँ पर, माउथ के पास में वाइड रिकॉर्ड वो नहीं है। लालू भाई को कहा था मैं आ नहीं रहा, तो लालू भाई कल मिला था मेरे को, लालू रात को मिला था बाइक पर। चलता है गाइस।